नमस्ते। सो व्हाट्स अप बॉयज एंड गर्ल्स, यू वाचिंग एनिमे एक्स फाइटी। और ये मेरा पहला वीडियो है। मैं एक रेंट अ गर्लफ्रेंड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका पहला ईपी। सो होप यू लाइक इट, एंड तक देखना। मेरा पहला वीडियो है, ट्राई करूँगा अच्छा जाए। सो लेट्स बिगिन। सो एनिमे स्टार्ट होता है और लड़का अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम काजुया है और मैं 20 साल का हूँ और मैं टोक्यो में रहता हूँ। और एक फ़न फैक्ट ये है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे से देख रहा होता है, वैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड मुड़ के बोलती है कि आई वॉन्ट टू ब्रेकअप। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी ही बनी थी और अभी ही मैं डम्प्ड हो गया। वो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा क्यूट थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मैं 1 महीने के अंदर ही डंप हो गया। तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, मैं ऐसा करते रहूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो वो अपना हाथ एकदम धीरे से अपने फ़ोन के पास ले जाता है और गर्लफ्रेंड को रेंट कर लेता है, जिसका नाम होता है मिज़ुहारा। फिर जो लोकेशन रहता है जहाँ उनको मिलना रहता है वहाँ वो पहुँच जाता है और वहाँ वो खड़ा रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा होता है। और वैसे ही वो आती है और पहली बार हम लोग को मिज़ुहारा का चेहरा दिखाई देता है। Are you Kazuya? फिर वो उसे एक कैफ़े में ले जाता है। वो कैफ़े में वो मेन्यू चेक कर रहे होते हैं और बहुत जो मिज़ुहारा रहती है बहुत ज़्यादा क्यूट और हॉट लग रही होती है। और वो उसे देख के सोचता है कि जो भी इसके साथ रहेगा रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा और बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। फिर मिज़ुहारा अपना हाथ आगे बढ़ा के ऐसा पर्स टाइप का साइन करती है जिससे अपने मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि उसे अब पैसे देने पड़ेंगे शाम तक के टाइम के लिए। फिर वो उसे पैसा दे देता है और मिज़ुहारा पैसा ले लेती है और मिज़ुहारा बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है और उसी के बाद वो उसे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ देता है। फिर वो घर जाके उस ऐप को देखता है, उसको पता चलता है कि ये सब एक बिहेवियर होता है। और वैसे ही सीन शिफ्ट होता है और उसके पापा उसे समझा रहे होते हैं कि मैं तुम्हें अब से पैसे नहीं भेजूंगा तुम्हारे होम रेंट्स और किसी भी काम के लिए। और वो और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इस कॉलेज फ़न के लिए नहीं जाता। और इसके बाद वो अब बदला लेने का सोचता है। फिर उसे अगले दिन डेट पे बुलाता है। फिर मिज़ुहारा अगले दिन फिर डेट में आती है, फिर उसे सॉरी बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और फिर वो गुस्से में रहता है। फिर मिज़ुहारा उससे पूछते हैं कि मेरा बाल अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, तो वो बोलता है ठीक और मन में सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। फिर उसके बाद वो कैफ़े में जाते हैं और कैफ़े में अपना मेन कैरेक्टर अपनी मन की बात बोलता है कि तुम्हें अपने अंदर अजीब सा नहीं लगता कि तुम किसी भी लड़के अनजान लड़के के साथ डेट पे आ जाते हो और अच्छे से बात करते हो। तो मिज़ुहारा बोलती है कि नहीं, मुझे ये जॉब बहुत पसंद है, मैं नए नए लोगों से मिलती हूँ। फिर वो ऐसा होने के बाद वो एक्वेरियम जाते हैं और एक्वेरियम जाने के बाद मिज़ुहारा उसे उस विश का नाम बता देती है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसने अपना होमवर्क किया है और ये फिश का नाम बता दी। और इसके बाद वो फिर पब्लिक प्लेस में एक्वेरियम में बहुत सारे लोग थे और उनके बीच में चिल्लाने लगता है कि तुम ये ऐसे हो और लड़की लोग बस फेक रिलेशनशिप में आते हैं और तुम ऐसा कर रहे हो जो बहुत बुरा है एक लड़के के फीलिंग्स के लिए। और चिल्लाने लगता है। वैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है और मिज़ुहारा उसे पकड़ के एक रूम में ले जाती है, क्लोज्ड रूम। और उसके बाद वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम इतना मेरे बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, तुम मुझे 1 स्टार क्यों दिए, ऐसा वगैरह। और उसके बाद वो बोलता है कि कि मिज़ुहारा वैसे बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल अपोजिट मिज़ुहारा है। और ये सब होने के साथ मिज़ुहारा बोलते हैं कि आपका अभी भी टाइम बचे, आपको कहीं जाना है तो खुश होके। और वो उससे फिर अपने मेन कैरेक्टर को कॉल आता है हॉस्पिटल से और वो पता चलता है कि उसकी नानी पास हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। और मिज़ुहारा बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, और वो बोलता है मुझे जाना है। और मिज़ुहारा उसके पीछे पीछे चले जाती है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ उसकी दादी एकदम तंदुरुस्त बैठे रहती है और उसके मम्मी पापा उसके हाल पूछते रहते हैं कि ऐसा मत किया करो, आपकी एज अब इतनी छोटी नहीं है।
और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दादी को देखता रहता है और उनके मम्मी पापा उनको समझाते रहते हैं दादी को कि ऐसा मत किया करो, ये आपकी उम्र नहीं है। और ये सीन होते ही उसकी दादी मिज़ुहारा को देखती है और पूछती है ये कौन। फिर उसके मम्मी पापा बोलते हैं ये हमारा बेटा है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। और ऐसा सीन शिफ्ट होता है और उसकी दादी बोलती है कि आप कौन हो। और फिर थोड़ा सा हिम्मत जुटा के अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद मिज़ुहारा थोड़ा सा शॉक हो जाती है और उसके बाद उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर मिज़ुहारा अपने आप को उठ के इंट्रोड्यूस करती है कि मैं मिज़ुहारा हूँ और उसके बाद और बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और बहुत ज़्यादा इसके मम्मी पापा दादी दादा सब के सब शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद उसकी दादी बोलती है कि मुझे अभी डिस्चार्ज करो। वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और उसके बाद उसकी दादी बोलती है कि मैं अपने सारे दोस्तों को बुला के तुमसे मिलवाऊंगी। और उसके बाद मिज़ुहारा बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ क्या फंसा दिया। और वो रियलाइज़ करती है कि उसकी दादी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो तुरंत यहाँ से निकले। और मिज़ुहारा निकलती है वैसे ही उनको आवाज़ आता है कि उसकी दादी और उस ग्रैंडमा लोग आ रहे हैं। और वो लोग एक रूम में घुस के छुप जाते हैं। और जैसे ही वहाँ छुपते हैं वैसे ही थोड़ा देर में उनकी दादी वहाँ आ जाती है और वो बिस्तर के बेड जो रहता है वहाँ घुस जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं वो लोग फिज़िकली। और बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है वो। और फिर वो थोड़ा हिलने लगते हैं जिससे उसकी दादी पूछती है कि क्या आपने आप ठीक हो कि नहीं। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद पूछती है कि आपने अभी तक कोई यंग कपल को देखा है। तो वो बोलते हैं नहीं। और बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ रहते हैं और मिज़ुहारा का बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। फिर उसकी दादी ठीक है बोल के चले जाती है और उसी दौरान मिज़ुहारा उसे एक लात मार के उसे दूर फेंक देती है और बोलती है कि मैं अभी भी एक रेंटर गर्लफ्रेंड हूँ। और वैसे ही उसकी दादी मिज़ुहारा की दादी गेट पे आ जाती है और बोलती है ग्रैंडमा आप। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम यहाँ। और उसके बाद चिज़ुया की भी दादी आ जाती है, बोलती है कि तुम दोनों यही हो। और वो लोग बात करने लगते हैं और बोलते हैं उसकी दादी और वो कि बहुत जल्द जैसे ही हम डिस्चार्ज होंगे वैसे इनकी शादी करा देंगे। फिर हमें शाम का सीन दिखाता है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर और मिज़ुहारा एक साथ बैठे रहते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है सॉरी कि मैंने तुम्हें यहाँ फंसा दिया। और फिर मिज़ुहारा बोलते हैं कि नहीं मेरी भी बहुत ज़्यादा गलती है इसमें। फिर वो बात करते रहते हैं। फिर चिज़ुया अपना स्टोरी बताता है कि वो एक स्टोर रन करते हैं, एक स्टोर चलाते हैं जिसमें उनकी दादी बहुत ज़्यादा उनका हेल्प की है पास्ट में, बहुत ज़्यादा ध्यान रखी है उस स्टोर का। और उसकी दादी का बस एक ही विश है कि मेरा पोता मेरा एक अच्छी लड़की सुंदर लड़की से शादी करे। और मैं एक तरह से अपनी दादी को बहुत ज़्यादा सम्मान बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी अपनी दादी से मिलाने की कोशिश की थी लेकिन उसने तुरंत ही मना कर दिया था। और मैं उसी के वजह से इस वेबसाइट में तुमको रेंट किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर मिज़ुहारा बोलते कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, मुझे बहुत बार एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया गया है। और ये बात सुन के चिज़ुया थोड़ा सा खुश हो जाता है और खुश होकर वो खड़ा होता है और मिज़ुहारा भी खड़े होती है। और मिज़ुहारा थोड़ा सा पास आती है उसके और उसे ज़ोर से झापड़ मारते कि तुमने ऐसा क्यों किया और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ अब। और उसके बाद मिज़ुहारा जाने लगती है और जाने के बाद पीछे मुड़ के बोलती है हंस के कि अभी कभी भी आपको मेरे साथ डेट करना हो तो आप इस वेबसाइट में मेरे को रेंट कर सकते हैं। और चिज़ुया उसको देख के खुश हो जाता है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, चिज़ुया अपने रास्ते और मिज़ुहारा अपने रास्ते। फिर थोड़ा देर बाद रेट करते हैं हर एक गर्लफ्रेंड के डेट को। तो चिज़ुया पूरा 5 स्टार रेटिंग दिया था कि अपने मिज़ुहारा को। और मिज़ुहारा बहुत खुश हो जाती है उसे देख के। फिर एक नया दिन स्टार्ट होता है और चिज़ुया सोचता है कि मैं एक नया स्टार्ट करूँगा। और वैसे ही सोचते ही वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को देख लेता है। और देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, वो एक नए लड़के के साथ होती है। और उसके बाद वो चलते चलते
एक लड़की को देखता है जिसका थोड़ा बहुत कागज़ गिरे हुए होते हैं, तो वो उसे देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो मिज़ोहारा है, लेकिन मिज़ोहारा एक दूसरे कपड़े में रहती है। सो यहीं तक था इस एपिसोड में। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं मैं कौन सा एनीमे अगला एक्सप्लेन करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाय।